गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम कृपाल सिंह, पीजीटी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इट मीन्स इस चैप्टर जैसा कि नाम इसका है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पहले मीन्स समझ लीजिए। पूछा गया है कि बीच पहले लगा हुआ है। एक तरह से देखिए, पूछा है कि आसपास में जो भी मैटर है हमारे आसपास में, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, जिस जगह पर भी हम लिविंग कर रहे हैं, उसके आसपास में थिंग्स हैं, ये चीजें हैं, क्या वो प्योर हैं? मैटर तो है, बट क्या वो प्योर है? जैसे कि एग्जाम्पल, मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस, etc आर प्योर। मार्केट में हम देखेंगे ये सारी चीजें आपको उपलब्ध मिलेंगी पैकेट के रूप में। मिल्क मिलेगा आपको, घी मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा, साल्ट मिल जाएगा, किस नमक, मसाले मिल जाएंगे, मिनरल वाटर मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन पैकेट्स में आप देखेंगे स्पेसिफिक लिखा होता है प्योर। और प्योर का कहने की मार्क भी दिया गया होता है। जैसे मार्क की बात करें, जैसे वेजिटेरियन है तो ग्रीन पॉइंट लगा हुआ, ग्रीन कलर का मार्क लगा हुआ, और नॉन वेजिटेरियन तो रेड कलर का मार्क दिया होता है, पूरा टाइप का लगा होता है। तो ये सभी वो चीजें हैं जो डेली यूज की चीजें आप देखिए। मिल्क भी पर डे यूज करते हैं, घी भी आप यूज करते हैं, वाटर भी पर डे यूज करते हैं, साल्ट भी यूज करते हैं, स्पाइसेस मसाले भी पर डे यूज करते हैं, मिनरल वाटर भी यूज करते हैं, जूस भी यूज करते हैं। ये चीजें, और इसके अलावा बहुत सारी थिंग्स भी हम पर डे यूज करते हैं। लेकिन क्या ये सभी प्योर हैं? क्या हम इन सबको प्योर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस? क्या हम सबको प्योर कह सकते हैं कि ये सब प्योर है? लेकिन हमने देखा होगा कि जितने भी ये चीजों को जो आपको बोर्ड पर लिखी दिखाई पड़ रही है, इन सब की जो पैकेट आती है या बोतल में आती है, पैक होती है, उनमें साफ लिखा होता है प्योर, शुद्ध लिखा होता है। हिंदी में शुद्ध, इंग्लिश में प्योर लिखा होता है, बिल्कुल शुद्ध है, कोई किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। तो क्या ऐसा है? संभव है? क्या साइंस के अकॉर्डिंग इन्हें प्योर कह सकते हैं? तो देखिए, वट वैसे तो इनमें लिखा होता है, पैकेट्स में प्योर लिखा होता है, हम प्योर समझ के ही उसका यूज करते हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री क्या कहती है कि क्या ये प्योर है? तो साइंस का मतलब साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are actually mixtures of different substance not pure। इस चीज को समझिए। इन्होंने कहा इस टाइम में कि वो सभी चीजें साइंटिस्ट वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस से कहती है all things, इतनी वो सभी थिंग्स, वो सभी चीजें are actually mixtures। वो क्या है? वो सभी चीजें मिक्सचर्स हैं of different substance not pure। मतलब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं all things, वो सभी थिंग्स are actually mixture, वो सभी मिक्सचर of different substance not pure। मतलब वो सभी मिक्सचर जो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, वो सभी मिक्सचर जो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, वो कभी भी प्योर नहीं हो सकते। साइंस वो सभी मिक्सचर जो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, कैसे लिखा हुआ है सब साइंटिस्ट all things are actually mixtures of different substance not pure। इस लाइन को आप समझिए सही से कि वो साइंटिस्ट या साइंस ये कहती है कि वो सभी मिक्सचर जो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, वो कभी प्योर नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल, मिल्क इज अ मिक्सचर, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फैट, प्रोटीन, etc। जैसे हम दूध की बात करें, मिल्क की बात करें, दूध इसको कहते हैं शुद्ध दूध है, शुद्ध मिल्क है, शुद्ध प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध है। लेकिन उस दूध में क्या क्या है, कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं? तो देखिए, सब्सटेंस का नाम लेंगे तो आप देखेंगे वाटर है, फैट है, प्रोटीन, etc और भी चीजें मिली हुई होती हैं, मिल्क में होती है। पौष्टिक माना जाता है, कहते हैं कि एक तरह से मिल्क अगर कोई भी यूज करेगा तो उसे पौष्टिक आहार माना जाता है, क्योंकि उससे सभी प्रकार के मिनरल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा उसे, इसलिए तो हष्ट पुष्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क भी तो एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि मिल्क के अंदर क्या क्या है? यदि वाटर है, एक फैट है, प्रोटीन है, और बहुत सारी चीजें भी चीजें। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं मिल्क
क्योंकि ये कहा गया है साइंस के अकॉर्डिंग कि वो सभी मिक्सचर जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है वो प्योर नहीं है, नॉट प्योर, प्योर नहीं। जैसे एग्जांपल दिया था मिल्क का, ही एग्जांपल इसलिए लिया गया कि मिल्क को हम सबसे ज्यादा प्योर मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो मिल्क किससे मिलकर बना है? वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, किसी बहुत सारी चीजों से। लेकिन आगे देखिए वेयर अ सब्सटेंस when a scientist says that something is pure, when a scientist says, scientists कहते हैं कि something is pure, इसका मीन्स क्या है? कुछ चीजें होती हैं प्योर हैं, वो क्या है? किसे हम प्योर कह सकते हैं? किसे प्योर कहेंगे? कौन से सब्सटेंस को, कौन सी थिंग को, कौन से मिक्सचर को किसको प्योर कहेंगे? इट मीन्स दैट आर द constitute particles of that substance are the same in their chemical nature। इस टाइम को आप समझे ध्यान से। साइंटिस्ट ये कहते हैं, साइंस ये कहती है वो सारी चीजें प्योर मानी जाएंगी कब? जब कोई भी सबस्टेंस कैसा हो, are the same in their chemical nature, between कोई भी सबस्टेंस वो प्योर कहलाएगा जिसका केमिकल नेचर कैसा होगा? सेम, सेम इन देयर केमिकल नेचर। इट मींस कोई भी सबस्टेंस, कोई भी थिंग, उसको हम प्योर कह सकते हैं जो केमिकल रूप से कैसी हो? सेम, उसका नेचर सेम, एक जैसी हो सब पूरी। जैसे एग्जांपल रूप में वाटर ले लें, इस बोतल के अंदर वाटर है तो ये केमिकल रूप से पूरा एक जैसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर को आप कैसे यूज करें, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, बीच से, लेकिन केमिकल रूप से नेचर का कैसा होगा? एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। फार्मूला H2O तो ऐसा भी पूरे वाटर का फार्मूला H2O होगा और सेम टेस्ट भी होगा। तो ये कहा गया है किसी भी कोई भी प्योर चीज का होगी, प्योर सब्सटेंस का या थिंग्स का मींस क्या है? केमिस्ट्री और साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्योर चीज उसका मींस क्या हो सकता है? इट मींस दैट आर द constitute particles, मतलब कोई भी मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, कोई भी थिंग जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, वो कैसी हो? साइंस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। वो प्योर सबस्टेंस, वो प्योर थिंग्स कहलाएगी जो जिस पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स का केमिकली नेचर कैसा हो? एक जैसा हो, सेम, तो हम उसे प्योर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस ये कहती है कोई भी थिंग्स का प्योर होगी जब जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो बनी है उनका नेचर केमिकली रूप से कैसा हो? सेम, सेम नेचर। इट मींस हम कह सकते हैं अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये एक तरह से डेफिनेशन मान लीजिए। शॉर्ट में अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिंगल टाइप पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इट मींस वो सभी सब्सटेंस, थिंग्स या मैटर जिनके पार्टिकल्स सिंगल टाइप के हो, एक जैसी हो। एक जैसी का मतलब समझते हैं? सेम टाइप, एक दिखने में वो सब एक जैसे पार्टिकल्स हो, बिल्कुल सेम काइंड हो, सेम टाइप्स हो, बिल्कुल। तो हम उसे कह सकते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस, प्योर थिंग, प्योर मैटर। अकॉर्डिंग टू ये लाइन क्लियर कर दी। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स इट मींस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर बना होता है सब्सटेंस, उनका कैसे होते हैं? सब दिखने में एक जैसे होते हैं। उसे हम कह सकते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, वी कैन सी दैट, मैं समझता हूं इसको समझ गए होंगे कि प्योर सब्सटेंस हम किसे कह सकते हैं। चाहे वो एग्जांपल मिल गया, घी गया, वाटर के साथ दिए हुए बहुत सारे एग्जांपल। तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या इनकी घी के, बटर के जितने भी एग्जांपल दिए, अगर इन सभी सब्सटेंस के, मैटर के अगर पार्टिकल्स एक जैसे सेम है केमिकल रूप से, तो हम इसे प्योर कह सकते हैं, और नहीं है तो उसे हम प्योर नहीं कह सकते। तो जैसे आगे देखिए आप, वी कैन सी, मैं समझता हूं समझ गए होंगे प्योर सब्सटेंस की लाइन क्लियर कर दी पूरा। आगे देखिए, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस
मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम जहां पर भी रहते हैं अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारी मैटर, बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो कैसे होते हैं? जैसे आप देख सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ देखिए जस्ट मिक्सचर्स। जैसे मिक्सचर की बात करें आप, टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, मतलब जो जितने भी प्रकार के मिक्सचर होते हैं जो हम आसपास देखते हैं, वो मिक्सचर देखा गया है कि दो या दो से अधिक, टू और मोर कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं उनको अगर हम देखें तो कैसी होती हैं? या तो दो या दो से अधिक, टू और मोर सब्सटेंस एंड कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि सी वाटर, समुद्र का पानी, देखिए मैंने कहा टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने सी वाटर, समुद्र का पानी। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब सॉइल, मिट्टी, देखिए बहुत सारी चीजें मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं जो हम अपने आसपास में देखते हैं, वो टू या मोर देन टू कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। आर आर मिक्सचर्स, तो जितने भी ये मिक्सचर के बारे में कह सकते हैं तरह से कि सब क्या जो आसपास में हम देखते हैं, जो थिंग्स हमारे आसपास में चारों तरफ देखते हैं, नेचर में भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में सी वाटर दिया है, मिनरल दिया है, सॉइल दिया है, तो ये कैसे ही बनी हुई है? टू या मोर देन टू कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इन्हें मिक्सचर कहा जाता है। स्पेशली अगर डेफिनेशन देखें मिक्सचर की तो नीचे लिखी हुई आप देख सकते हैं, मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matters known as substance। ये substance भी कह सकते हैं, वैसे मिक्सचर के बारे में कह सकते हैं। जो मिक्सचर होती है, मिक्सचर वर्ड का मतलब हिंदी में मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का होता है जो बहुत सारी चीजें आपस में मिक्सअप की जाएगी, मिलाई जाएगी। तो मिक्सचर कैसा होता है? टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स या सब्सटेंस का मिले होते हैं, जिन्हें मिक्सचर कहते हैं। ये मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई आपकी। इसी मिक्सचर को सब्सटेंस कहते हैं, आर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, उसे मिक्सचर कहते हैं। और उसमें सी मिक्सचर को क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा समझिए, देखें A substance cannot be separated into their kind of matter by any physical process। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। जितने प्रकार के जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस की डेफिनेशन में मिक्सचर के बारे में बताया, तो मिक्सचर या सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी होते हैं, उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। तो आप समझे? नहीं समझे तो आप समझिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप देखें, we know that the dissolved sodium chloride can be separated। सोडियम क्लोराइड की बात करें, जैसे इसका फार्मूला होता है NaCl। ये NaCl है जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर जिसे कहते हैं। एग्जांपल भी कहीं दिया था हमने सी वाटर का, सी वाटर उसमें मिक्सअप होता है, समुद्र के पानी में होता है, समुद्र का पानी होता है, सी वाटर कहते हैं, उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड मिक्सअप होता है। लेकिन जब हम समुद्र के पानी को, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में समुद्र का पानी है, इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर NaCl है, अब मुझे NaCl अलग करना है, तो NaCl मैं अलग कर सकता हूँ कैसे? इवेपोरेशन के थ्रू। इतनी सी वाटर को मैं हीट करूंगा तो वाटर क्या हो, इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या? NaCl, नमक बच जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू NaCl को, नमक को प्राप्त भी किया जाता है। लेकिन क्या उस NaCl को हमने प्राप्त तो कर लिया, वो भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, जिसे नमक कहते हैं, लेकिन क्या NaCl को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम उसको फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन के थ्रू वाटर से तो NaCl अलग कर लेंगे, लेकिन हम सोडियम क्लोराइड को, जो सोडियम और क्लोराइड है, उसको अलग अलग से फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसे हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। जिन केमिकल से, जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम से बना है और क्लोरीन से बना है, दोनों केमिकल है, लेकिन सोडियम और क्लोरीन को हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। सुगर की बात करें, सुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड कंपोजिशन
इज द सेम थिनॉल। शुगर देख लीजिए आप, ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक देख लीजिए, ये सिंगल सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना होता है, सॉफ्ट ड्रिंक है, शुगर सिंगल सब्सटेंस से, सॉफ्ट ड्रिंक सिंगल सब्सटेंस से नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस जो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर नहीं बनी होती है उन्हें आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।